गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इस में फ्रेंड्स आर्यन मीठी माँ को इमरजेंसी में भागते हुए देखकर उस घर में जाता है और जाकर देखता है कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ था कि वो औरत तेज़ी से भागते हुए बाहर गई है। इमली को आर्यन का आना महसूस हो जाता है, वो हिम्मत करके उठ खड़ी होती है। आर्यन भी वहाँ आ जाता है। फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को हाथ लगाकर देखते हैं कि ये सपना तो नहीं। आर्यन इमली को देखकर एकदम से बेचैन सा हो जाता है, लेकिन अपने एहसासात अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। वो इमली को इस कंडीशन में देखकर जहाँ इमली के यहाँ गुड न्यूज़ होती है चुप कर जाता है। वो सोचता है कि इमली ने शादी कर ली होगी या कुछ भी हो, वटएवर। फिर आप लोग देखेंगे कि मीठी माँ बैद जी को लेकर आती है। आर्यन इमली को देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती। बैद जी कहते हैं ये तो मायराकल से कम नहीं है। फिर हम देखेंगे कि आर्यन इमली की मेडिसिन लेने चला जाता है और इस बात की खबर मोबाइल पर मैसेज आने की वजह से मालिनी को हो जाती है कि आर्यन ने अपने अकाउंट से बहुत बड़ी रकम निकलवाई है। वो ड्राइवर को कॉल करती है तो पता चलता है कि आर्यन इमली मैडम के लिए मेडिसिन लेने गए हैं। बस फिर मालिनी यहाँ पे से बाहर हो जाती है। फ्रेंड्स की इमली जिंदा है। उसके मुंह से इमली का नाम निकलता है, मोबाइल गिर जाता है। चीनी को समझ आ जाती है कि इमली मिल गई है। वो खुशी से नाचती है, कूदती है। चीनी इमली से बात करना चाहती है तो मालिनी से बुरे तरीके से डांटती है। फिर हम देखेंगे नीलामा नर्मदा गुस्साती है कि हीरो जैसा बेटा है तुम्हारा, उसकी शादी क्यों नहीं कर देती। बेचारा बिन बाप की बच्ची को पालता रहता है तो दोनों से चुप करा देती हैं कि ये आर्यन का पर्सनल मैटर है, किसी को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा कि बैद जी मीठी माँ को कहते हैं कि अब इमली के लिए आसानियाँ पैदा हो गई हैं, वो आसानी से कंसीव कर सकती है। आर्यन तमाम बातें सुन रहा होता है। वो सोचता है कि इमली इतने महीनों से बेहोश है और मैं उससे ब्लेम करता रहा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। फिर बैद जी आर्यन का शुक्रिया अदा करते हैं और मीठी माँ भी आर्यन को प्यार करती है और कहती है कि बेटा अच्छा हुआ तुम आगे, इमली ठीक होगी। फिर आर्यन मीठी माँ से पूछता है कि इमली को आखिर क्या हुआ है, तो मीठी माँ उसे बताती है कि नो माँ से बेहोश पड़ी है। जब ये चीनी को लेने के लिए जा रही थी तो ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से उस दिन से लेकर आज तक वो हिली तक नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे नई जिंदगी मिल गई है। आर्यन खुद को जिम्मेदार समझता है कि इमली इतनी क्रिटिकल फेज में थी और मैं उसे समझ ही ना पाया। उसकी ये हालत, वो सोचता है कि आखिर बच्चे का बाप कौन है। मैंने तो ये पूछने का हक भी खो दिया। अगर वो आगे बढ़ना चाहती है तो शौक से आगे बढ़ सकती है। आर्यन इमली के पास आकर बैठ जाते हैं। वो उसे सॉरी करना चाहता है लेकिन दोनों एकदम बोलना शुरू कर देते हैं। इमली आर्यन से चीनी और सब घर वालों का पूछती है। आर्यन भी उसकी खैरियत लेता है। फिर इमली आर्यन से माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम सब लोग परेशान हो गए, तुम सब मुझे ढूंढ रहे थे और मैं यहाँ आराम से बैठी हुई हूँ। चीनी कैसी है, ठीक है? तो आर्यन कहता है चीनी बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें बहुत मिस हो, ये कहने वाला होता है। फिर कहते हैं हम दोनों ने तुम्हें बहुत मिस किया है। फिर आर्यन फ्रेंड्स इमली से बच्चे के फादर का पूछता है तो इमली को आर्यन की पिछली बातें याद आती हैं कि जो वादा तोड़ता है वो तोड़ता ही रहता है, जो झूठ बोलता है वो झूठ बोलता ही रहता है, मेरा अब तुमसे एतबार उठ गया। फिर वो सोचती है कि आर्यन को तो कुछ याद ही नहीं, उसे कुछ भी बताना मुनासिब नहीं, वो मुझ पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो आर्यन को कुछ नहीं बताती और खामोशी से जाने लगती है। आर्यन से रोकता है फ्रेंड्स, वो कहता है मेरे सवाल का जवाब दे दो। वो कहती है कि जब मालिनी मुझे घर से निकाल रही थी तो उस वक्त तुमने उसे क्यों नहीं रोका, अब मुझसे किस हक से सवाल करे। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि इस बच्चे का फादर कौन है। और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। कल के सीरियल में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि मालिनी चीनी को ब्लैकमेल करती है, उससे कहलवाती है फ़ोन पर कि हीरो जी तो मेरी माँ मालिनी से शादी कर दो, मुझे अपने माँ बाप दोनों मिल जाएंगे। फ़ोन स्पीकर पर होता है, इमली ये तमाम बातें सुन रही होती। आर्यन उसी वक्त इमली को देखता है और जाने उसे क्या सोचती है कि वो हाँ कर देता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।